महमूदाबाद से बड़ी खबर मिल रही है। हम जानकारी करेंगे। आई इंडिया के संवाददाता हमारे सहयोगी जो अर्पित जी हैं, जानकारी मिली है कि महमूदाबाद क्षेत्र के दरियापुर मजरे गुरेटा में एक लेखपाल के साथ मारपीट हुई है। मारपीट के संदर्भ में पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे महमूदाबाद के सहयोगी संवाददाता अर्पित जी। अर्पित जी, बताएं कि क्या मामला हुआ है लेखपाल के साथ। जी, सीतापुर के महमूदाबाद में उस वक्त एक बड़ी खबर सामने आती है जब कार्रवाई के दौरान महिला लेखपाल अपनी टीम के साथ मौके पर कार्रवाई करने पहुंचती है और उस पर हमला हो जाता है। अगर हम बात करें कि क्या है पूरा मामला, तो पहले हम आपको महिला लेखपाल का नाम बता देते हैं। कृतिका सिंह जो लेखपाल क्षेत्र जो उनका होता है वो कार्रवाई करने जा रही होती है और ये जो घटना होती है वो बड़ी ही हैरान कर देने वाली होती है। आपको बता दें कि एक एफआईआर भी दर्ज हुई है कोतवाली महमूदाबाद में, जिसके अनुसार कृतिका सिंह लेखपाल क्षेत्र दरियापुर परगना तहसील महमूदाबाद जो लेखपाल पद पर कार्यरत है, जैसा कि मैंने पहले बताया, 8/7/26 को सरकारी कार्य हेतु राजस्व टीम के साथ वो गुरहेटा मजरे तुरसेना में जो है आदेश जो होता है, वार्ड संख्या का जो आदेश होता है उसके अनुसार जो है ग्राम सभा बनाम इंद्रपाल, जिसमें राजस्व ग्राम गुरहेटा की गाटा संख्या 86/0 114 हेक्टेयर के आंशिक भाग पर इंद्रपाल पुत्र रामेश्वर निवासी ग्राम के अवैध कब्जे को हटाने के लिए गई थी, जिसमें राजस्व टीम के सदस्य रजनीश कुमार सोनकर भी मौजूद थे जो लेखपाल हैं, जिसमें लिखती हैं जो एफआईआर कॉपी में, जिसके अनुसार बताया गया है कि उनके द्वारा उक्त न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में नवीन पड़ती भूमि पर अवैध कब्जा हटाए जाने को लेकर के जेसीबी बुलाई जाती है, जिसके बाद विपक्षी इंद्रपाल पुत्र रामेश्वर द्वारा जेसीबी को निकलने नहीं दिया जाता है एवं उसका सगा जो पुत्र होता है राम प्रताप पुत्र इंद्रपाल जेसीबी मशीन के सामने खड़ा हो जाता है, जिसमें कार्य सरकार जो कार्य होता है, सरकारी कार्य होता है, उसमें बाधा उत्पन्न कर दी जाती है। तो जो दोनों विपक्षी होते हैं एफआईआर की माने तो वो गंदी गंदी गालियां देने लगते हैं और उसके बाद वो लिखती हैं, महिला लेखपाल लिखती हैं कि हथौड़े से दीवार तोड़ने के लिए जब वो दीवार के नजदीक जाती हैं तो वहां पीछे से जो विपक्षी इंद्रपाल की जो सगी पत्नी होती है गायत्री पत्नी इंद्रपाल द्वारा जो है वो घूसा मारा जाता है और गले में पड़ा जो दुपट्टा होता है उसको गले में जोर से दबा करके गला दाबने की कोशिश की जाती है। लेखपाल लिखती हैं प्रार्थना पत्र में कि मैं चिल्लाई एवं इंद्रपाल पुत्र रामेश्वर द्वारा रजनीश कुमार सोनकर को भी जाति सूचक गाली दी जाती है और बोला जाता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम कोढ़ी हो जाओगे, तुम्हें इस तहसील में कार्य करने नहीं देंगे और तुम्ही ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 मुकदमा हमारे ऊपर किया है। अतः वो बताते हैं कि प्रार्थना करते हैं कि सरकारी कर्मचारी के चलते और विपक्षी सर्कस व दबंग है, इसके चलते जो है लेखपाल जो है वहां पर मौजूद थे, महिला लेखपाल और जो पुरुष लेखपाल थे उनमें जो है भय व्याप्त है और कहीं न कहीं जो है इन पर जो कार्रवाई की जाए, जो विपक्षी गण है इंद्रपाल पुत्र रामेश्वर, राम प्रताप पुत्र इंद्रपाल और गायत्री पत्नी इंद्रपाल, इन पर जो है जो कार्रवाई की अपील की जाती है। जिसके बाद देर रात जो है लेखपाल संघ उसके महामंत्री पुरेंद्र प्रकाश, अध्यक्ष रमाकांत और तमाम जो है वहां पर जो लेखपाल होते हैं पूरी उनकी टीम होती है, साथ में नायब तहसीलदार राकेश पाल होते हैं, वो कोतवाली पहुंचते हैं, प्रार्थना पत्र देते हैं और देर रात इस मामले को लेकर के मुकदमा भी दर्ज हो जाता है। और आपको बता दें कि जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस 2023 के तहत 121(1), 352, 351(3), 3(1)दा, 3(1)धा और 3(2)वा, ये इन 6 धाराओं में जो है मुकदमा दर्ज हो गया। और कहीं न कहीं जो 10 तारीख थी, बीता दिन था, जो बुधवार था, उसकी ये जो घटना है कहीं न कहीं सरकारी कर्मचारियों में रोष व्याप्त कर देने वाली है और कहीं न कहीं ये भी माना जा रहा है कि लेखपाल संघ इस मामले को लेकर के काफ़ी खासा नाराज है। और सबसे बड़ी बात सुधीर जी ये रही कि कार्रवाई के दौरान वहां पर पुलिस मौजूद थी, लेकिन ऐसे समय में जब महिला ने हमला कर दिया और वहां पर महिला कांस्टेबल मौजूद नहीं थी, जिसके चलते इन चीजों पर जल्दी काबू नहीं पाया जा सका। फिलहाल इस मामले को लेकर के कोतवाली प्रभारी अनिल सिंह से बात हुई है। उनका कहना है
कि जल्द ही इस मामले को एफआईआर दर्ज हो गई है, जल्द ही इस मामले को लेकर के आगे की कार्रवाई भी होगी, यानी कि जो जो विरुद्ध हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, जो पक्षी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। इन पर कागजी कार्रवाई तो हो गई है, लेकिन अभी एक तरीके से उनको आगे की जो है कानूनी कार्रवाई से झेलना होगा, यानी कि साफ है पुलिस जो है किसी भी वक्त उनको अपने कब्जे में ले सकती है। एक तरीके से कहें कि मुकदमा दर्ज हो गया है तो आगे की प्रक्रिया को भी अमल में लाए जाने की बात सामने आ रही है। फिलहाल अभी भी तहसील महमूदाबाद में चर्चा का माहौल बना हुआ है और जो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उन पर जो है उनमें चर्चा का माहौल बना हुआ है। फिलहाल अब देखना होगा इस मामले को लेकर आगे क्या होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है आप देख सकते हैं कि ये जो राजस्व टीम जाती है कार्रवाई के लिए उन पर हमले आम हो गए हैं। ऐसे में ये देखना होगा, ये सुनिश्चित करना होगा कि कैसे उनकी सुरक्षा की जाए, क्योंकि जो न्यायालय या जो अन्य आदेशों के अनुसार लेखपाल वहां पर पहुंचता है और तहसील की सबसे छोटा जो अंग है वो लेखपाल माना जाता है। तो ऐसे में लेखपालों की सुरक्षा भी बेहद ज़रूरी होती है, क्योंकि आए दिन राजस्व के मामले में उन्हें जाना पड़ता है और कहीं न कहीं जो है अब लेखपाल भी इस बात को दबे मुंह कह रहे हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि सुरक्षा को लेकर क्या नए इंतजामात किए जाते हैं, साथ ही साथ जो जिन लोगों ने के द्वारा जो ये काम किया गया है, जो ये कृत्य किया गया है, उन पर क्या बड़ा एक्शन। फिलहाल मुकदमा दर्ज हो गया है 6 धाराओं में सुधीर जी, और अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ सामने निकल कर आता है। फिलहाल सीतापुर के महमूदाबाद से ये एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है जो हर क्षेत्र के हर जनपद के लेखपालों में चर्चा का विषय बनी हुई है कि महिला लेखपाल पर कार्रवाई के दौरान जो है हमला होना अपने आप में बड़ी बात है। तो फिलहाल इन तमाम जानकारियों हमने इकट्ठा की हैं एफआईआर कॉपी के बेस पर। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित जी, आपने जानकारी दी हमारे दर्शकों को, और हम इस मामले पर आगे भी बने रहेंगे, देखते रहेंगे कि आखिर क्या कार्रवाई पुलिस करती है। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।